इसी तमाम तर सूरत हाल को बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं उन्होंने रिपोर्ट भी किया। एक और ऐसे ही सहाफ़ी हैं, फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं ज़वार विर्क, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आप भी सैलाब की जो सूरत हाल है उसको मुख्तलिफ इलाकों से कवर करते रहें। कुछ बताएंगे आपने पिछले 24 घंटे में क्या कुछ मॉनिटर किया है, कहाँ कहाँ लोग मुतासिर हैं और रेस्क्यू किस किस को किया जा सका है, कितने कैंप्स लगाए गए हैं, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, सबसे पहले तो आप जो नारोवाल का इलाका है जहाँ पे हमारा आपको मालूम है कि गुरुद्वारा है करतारपुर साहिब, जिसके बारे में सोशल मीडिया पे भी काफ़ी खबरें चल रही थी कि वो सारा पानी की जद में आ गया। तो हमने वहाँ पे जाके सारा तो देखा। उसके अलावा उसके साथ जो सियालकोट का एरिया लगता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो नुकसानात हुए हैं। उसके अलावा गुजरात और ये फैसलाबाद और इस सारे एरिया के अंदर जो है ना वो काफ़ी खराब हुआ है। जी, अच्छा ज़वार, आपने करतारपुर जो एरिया है उसकी बात की, वहाँ पे गुरुद्वारा भी है और यकीनन एक बड़ी जगह है। और हम ये इतलात हमने देखी थी कि 80 से 100 के करीब अफराद थे जो जब ये फ्लड आया तो वहाँ पे वो फंस गए थे और फिर इसमें रेस्क्यू भी किया गया। और एक यकीनी तौर पे चूँकि एक मजहबी इमारत है तो उसकी अपनी अहमियत भी है और उसमें हमने यकीनी तौर पर उसकी जो एक इंटरनेशनल सतह पर भी वो न्यूज़ बनी और वो मनाजिर भी हमने देखे कि वो जब पानी जिस तरह से वहाँ पर मौजूद है। तो अब वहाँ पे हालात क्या हैं और जिन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, चाहे वो उस गुरुद्वारे में से किया गया या जो बस्तियों में से भी लोगों को रेस्क्यू करके तो फिर वो कहाँ पे लेके जाया जाता है? उनको बस खुशकी में जाके उतार दिया जाता है कि आगे अब आपका काम है, या कोई बाकायदा इंतजामात किए गए हैं, बाकायदा कोई कैंप्स बनाए गए हैं जहाँ पे वो लोग रहेंगे और जब तक ये सैलाब जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता वो वहाँ पर रह पाएंगे? अच्छा सर, उसके हवाले से यह है कि जब पहले खबर मिली 100 के करीब लोगों का पता चला कि जो वहाँ के इंतजामिया के लोग हैं और जो यात्री वहाँ पे देखने के लिए आए थे वो वहाँ पे फंस चुके थे। नेक्स्ट डे उनका पता चला तो फौरन जो है वो उनको वहाँ से रेस्क्यू किया गया। तो उनके लिए कैंप बनाए गए थे। थोड़ा सा उस एरिया से अलग आके कैंप थे, वहाँ पे उनको जो फर्स्ट एड दी जा रही थी और उनके लिए खाने वगैरह का इंतजाम किया गया था। और बाकी उसके बाद जो बस्तियों के लोग थे उनको भी बिल्कुल वहाँ से इवैक्यूएट किया गया। तो अभी जो है ना वो अभी की जो मौजूदा सूरत हाल वो तकरीबन कोई 2 घंटे पहले एक वो डीसी नारोवाल की तरफ से वीडियो इशू की गई थी। उसके अंदर उन्होंने बताया कि अभी मौजूदा सूरत हाल ये है कि पानी बिल्कुल जो है वो वहाँ से निकाल दिया गया और वज़ीर आला पंजाब साहिब का हुक्म आया कि 2 दिनों के अंदर अंदर जो है ना इसको दोबारा से के लिए जो है ना वो खोल दिया जाएगा। सही, बिल्कुल हमने देखा कि वज़ीर आला पंजाब ने खुद भी सैलाब से मुतासिरा इलाकों का दौरा किया है। कुछ बता सकते हैं कि वज़ीर आला पंजाब ने एक और भी स्टेटमेंट दी थी कि ऑब्वियसली अभी तो लोगों की जानें बचाना पहला मकसद है, लेकिन आगे से कोई प्लानिंग की जा रही है कि ये जो तजावुज़ात थी या जो सोसाइटीज़ बनाए गए इस हवाले से भी उन्होंने कहा कि वो एक्शन लेंगी? जी जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब कल से आप देखिए वो कल उन्होंने नारोवाल का दौरा किया। नारोवाल के बाद फिर दोबारा लाहौर आके उन्होंने रावी का दौरा किया और आज का सारा दिन भी वो पहले वज़ीराबाद गई हैं। वज़ीराबाद के बाद फिर वो सियालकोट, संब्रियाल सारा उन्होंने देखा है। वहाँ पे जो मुतासरीन थे उनको उनके घर वालों से जाके मुलाकातें की हैं। एक वहाँ पे डेथ हुई थी, उससे जाके घर वालों को मिली हैं और जिन लोगों के नुकसान हुए हैं उनको जाके वो मिली हैं और कहा कि आप जो है ना वो इजाला किया जाएगा और आइंदा फ्यूचर के लिए जो है ना वो इस तरह की जो है वो चीज़ें प्लान की जा रही हैं कि दोबारा जो है ना वो इस तरह की सूरत हाल से बचना पड़ा जाए। जी, यकीनन, और हम दुआ गो हैं कि आइंदा इस तरह की सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। ज़वार, बिल्कुल आखिर में ये बता दीजिएगा कि लोगों का रिएक्शन कैसे? यकीनी तौर पे आसान नहीं होता और शायद यकीन भी नहीं आता जब आपको कहा जा रहा हो। एक उम्मीद होती है, एक इतने सालों से आपने इस तरह की सूरत हाल को अगर ना देखा हो तो आप समझते हैं कि शायद कोई मुआवजा हो जाए और पानी यहाँ तक ना पहुँचे और लोग आखिरी वक्त तक भी बाज़ लोगों को भी हमने देखा कि अपने घरों में मौजूद थे। और लेकिन जब वो पानी आता है तो यकीनी तौर पर हम नहीं कह सकते कि वो कहाँ कहाँ पे पहुँचेगा और जितनी तेज़ी से फिर वो आता है। तो लोग इस मामले में आपको कैसा उनका रिएक्शन लगा जब रेस्क्यू के एहलकार, इंतज़ामिया के लोग जब उनके पास पहुँचे और उनको वहाँ से जाने का कहा, तो क्या तासुरात थे उन लोगों के?
बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। लोगों के तासुरात बिल्कुल उनके लिए तो ये जैसे अचानक उनके ऊपर कोई चीज आ गई है, और दूसरा वो इसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे ले रहे इस हवाले से कि उनके लिए था कि रूटीन में जिस तरह पानी आता है, कोई 2-3 घंटे 4 घंटे रहेगा, उसके बाद जो है ना वो निकल जाएगा, तो हम अपना घर, अपनी जो है ना वो चीजें, सामान, भैंसे वगैरह छोड़ के किस तरह जाएं। तो बिल्कुल एक एक दिन के लिए, 2-2 दिन के लिए जो है ना वो लोग वहां पे अपने घरों के अंदर मौजूद रहे हैं। जब जो है ना वो रेस्क्यू करने के लिए उन्हें जाते थे, तो वो आगे से कहते थे कि हमें खाना दे दें, लेकिन हम लोग उसको इधर ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा सामान है, हमारी चीजें हैं। इतनी है कि उनको कन्विंस करके फिर वहाँ से जो है ना वो सेफ जगहों के ऊपर उनको मुंतकिल कर दिया गया। और काफी जगहों से तो बिल्कुल पानी निकल गया, लेकिन अभी भी जो है ना वो गुजरात और सियालकोट के जो इलाके हैं ना, वहाँ पे अभी भी काफी जो है वो पानी की जाती है। तो इंशाल्लाह जल्दी उनको भी वहाँ बिल्कुल। निकाल दिया जाएगा पानी। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और जिस तरह की लेटेस्ट अपडेट उन्होंने दी कि करतारपुर जो है और स्पेशली जो दरबार है वहाँ से जो पानी है वो निकाल दिया गया है